देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस जो होता है, देखिए यहाँ पर अगर आपका कोई ऑपरेटर है, ठीक है, डेल है, ठीक है, आपका ऑपरेटर जो होगा उसको वेक्टर, कोई वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका डाइवर्जेंस आएगा। जैसे यहाँ देखिए आपके पास द डॉट प्रोडक्ट ऑपरेटर डेल एंड वेक्टर ए इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑपरेटर डेल है, उसको वेक्टर ए से जो है डॉट प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो आपका क्या आ रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए आ रहा है। जैसे यहाँ देखिए आपके पास ए का क्या होता है, अगर वेक्टर ए लिखेंगे तो क्या लिखते हैं आप, देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अगर वेक्टर ए लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे आप एक्स एक्सिस में होगा तो आई कैप ए एक्स होगा, ठीक है, प्लस ए वाई तो जे कैप होगा, प्लस ए जेड तो आपका यहाँ पर के कैप होगा। और देखिए डेल की वैल्यू क्या होती है, यहाँ देखिए ये डेल रहेगा। और देखिए डेल की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये आपका हुआ, ठीक है। वेक्टर ए और ऑपरेटर डेल को जो है प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए करते हैं कैसे आएगा, यहाँ देखिए आप डेल डॉट, ठीक है, डॉट को ही डॉट और वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट करें। अब देखिए आपके पास डेल की वैल्यू क्या है, आपके पास ये है, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, देखिए तो आपका रख देंगे यहाँ पर डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन जेड के कैप। आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किसका, डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसका, ए का, वेक्टर ए जो है आपका क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपके पास है। अब इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या होता है, आपको सेम जो है, अगर आई है तो आई के साथ करेंगे और जे है तो जे के साथ, ठीक है। और बाकी अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, जी हमेशा ध्यान दें, आपका डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई स्क्वायर जब आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन अगर आई जे आ गया, ठीक है, जे के आ गया तो यह 0 हो जाता है। इसलिए केवल आप इसको इसको करेंगे, इसमें आई को आई के साथ करेंगे, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो इस तरह में एक आ जाएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगी, नहीं तो वैसे में 0 हो जाएगा, करने कोई फायदा नहीं। देखिए करेंगे तो इसके साथ करेंगे इसका, तो आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, फिर प्लस ये आपका आई का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, तो इसको नहीं लिख रहे हैं। ऐसे यहाँ देखिए आपका करेंगे, जे को जे के साथ करेंगे तो देखिए आपका डेल आ जाएगा डेल ए वाई और अपॉन में डेल वाई आ जाएगा। अब जे जे कैप क्या होगा, जे स्क्वायर कैप, इसकी वैल्यू 1 होती है, फिर अगला 1 नहीं लिखेंगे, फिर इसके देखिए इसके के साथ करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर डेल ए जेड डेल जेड, डाइवर्जेंस आ गया, ठीक है। डाइवर्जेंस क्या होता है, आपका कोई ऑपरेटर रहेगा, ठीक है, ऑपरेटर डेल को किसी वेक्टर क्या कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे उसका, तो वो आपका डाइवर्जेंस आ जाएगा, तो आपका ये आ गई वैल्यू, ये इसका डाइवर्जेंस आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखेंगे, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। इसमें क्या होता है, अगर डाइवर्जेंस इज मेजर ऑफ हाउ मच द वेक्टर ए सेपरेट आउट फ्रॉम दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंस कैसे मेजर किया जाएगा, किसी पॉइंट पर जो सेपरेट कैसे है, देखिए यहाँ पर सेपरेट आउट है, तो देखिए यहाँ पर आप पास क्या नोट में देखेंगे, नोट देखिए फर्स्ट नोट देखेंगे, अगर इफ जो आपका क्या निकाले, आप जो निकाल रहे हैं डाइवर्जेंस निकाल रहे हैं, देखिए डाइवर्जेंस को डी ई वी से लिखेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ए। अगर ये आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है, इसको देखिए डेल डॉट वेक्टर ए, तो आपका अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसमें क्या होगा, देखिए पॉजिटिव अगर आएगा तो आपका इफ डाइवर्जेंस ए इज पॉजिटिव एट पॉइंट, किसी पॉइंट पर जो है पॉजिटिव आ रहा है, देन आइदर फ्लूइड इज एक्सपेंडिंग, इट्स एक्सपेंडिंग, देखिए यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है,
एक्सपेंड कैसे करेगा, देखिए आपके पास ये कोई पॉइंट है तो इधर भी एक्सपेंड करेगा, इधर भी एक्सपेंड करेगा, तो इधर भी एक्सपेंड करेगा, इधर भी, ठीक है, चारों तरफ करेगा। तो ये एक्सपेंड कर रहा है, तो ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर चारों तरफ करेगा एक्सपेंड, ये स्पेंड कर रहा है, ठीक है। और देखिए एस इट्स डेंसिटी इस वॉल्यूम विथ टाइम दैट पॉइंट, देखिए यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम आपका जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या डेंसिटी कम होती जाएगी टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमेशा ध्यान दीजिए, जब आपका क्या डाइवर्जेंस ऑफ ए क्या पॉजिटिव आएगा तो उसमें क्या होगा, फ्लूइड जो होगा वो एक्सपेंड करेगा, और क्या डेंसिटी जो उसकी वॉल्यूम हो गई किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। डेंसिटी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे डेंसिटी जो है अब डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हुआ। अब देखिए सेकंड नोट देखते हैं। सेकंड नोट में कि आपके पास क्या दिया है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है क्या है, निगेटिव है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है निगेटिव, क्या होगा देखिए, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए इज नेगेटिव एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे जो है नेगेटिव है डाइवर्जेंस ऑफ ए, देन क्या होगा, आइदर फ्लूइड इज कंस्ट्रक्टिंग एंड इस डेंसिटी इज रेजिंग दैट पॉइंट। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब क्या होगा, आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है वो क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो क्या हो रहा है इसमें, जो फ्लूइड होगा वो कंस्ट्रक्टिंग होगा, कैसे, मतलब कि यहाँ देखिए आपका क्या हो रहा था, यहाँ देखिए एक्सपेंड हो रहा था, यहाँ कंस्ट्रक्ट करेगा, मतलब कि पॉइंट की ओर आएगा, देखिए जैसे ये है, एक पॉइंट है तो यहाँ पर ऐसा आएगा, इधर लेफ्ट फ्लूइड आएगा ऐसे चारों तरफ से, इधर से भी इस पॉइंट पर आएगा, ठीक है। मतलब कि देखिए इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कम अगर होगा क्या होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, देखिए आपका जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है ना, प्रेशर लग रहा है ना, देखिए चारों तरफ से आ रहा है, तो आपका कंस्ट्रक्ट रहा और डेंसिटी जो होगी क्या होगी, राइजिंग करेगी, मतलब इंक्रीज करेगी। तो ये आपका हुआ, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, पहले में क्या था आपका, पहला अगर क्या होगा, अगर पॉजिटिव रहेगा तो फ्लूइड एक्सपेंड करेगा, उसके साथ साथ वॉल्यूम जो होगी, डेंसिटी की वॉल्यूम जो होगी वो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या आपका डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और इसमें क्या होगा, सेकंड नोट में अगर नेगेटिव आ रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ए, क्या होगा आपका फ्लूइड होगा वो कंस्ट्रक्टिंग होगी, मतलब कि चीज होगी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये हुआ आपका। अब देखिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब यहाँ देखिए आपके पास थर्ड नोट क्या है, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए जो है क्या जीरो आ रहा है, ठीक है। क्या होगा, पहला पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, फिर जीरो होगा। जब जीरो होगा तो क्या होगा, देखिए इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए देन द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होगा। जब इनकम्प्रेसिबल होगा तो क्या होगा, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए द वेक्टर ए इज कॉल्ड सॉलिनॉइडल, ठीक है। जब आपका क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, जीरो आ रहा तो आपका वेक्टर ए क्या होगा, सॉलिनॉइडल होगा, सॉलिनॉइडल होगा। तो ये आपका थर्ड नोट होगा। अब देखिए आप कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास देखिए एग्जांपल क्या दिया है, आपके पास एग्जांपल दिया है। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट डाइवर्जेंस ऑफ फॉलोइंग द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन v बराबर दिया है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x जेड के कैप। और देखिए बी नंबर दिया है, वेक्टर v दिया है जो एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप। इसमें देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी देखिए क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बताएंगे। देखिए यहाँ पर ए नंबर सॉल्व करते हैं, देखिए आपके पास क्या चाहिए, आपको निकालना है डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ वी है, यहाँ पर वेक्टर वी है तो वी निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, जो है डेल को डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर वी से, ये निकालना है। आप जानते हैं, देखिए आप यहाँ लिखेंगे वी नो क्या आपके पास है, देखिए डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये होता है। अब देखिए वेक्टर एक वैल्यू दी है आपके पास, वेक्टर वी की वैल्यू दिया है आपके पास, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 3x जेड के कैप, ये आपके पास गिवन है, ठीक है।
अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जिस पे रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, पार्शियल में, ठीक है, पार्शियल में एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर एक्स के अलावा कोई आ जा रहा है तो उसको कांस्टेंट मानेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी जीरो आएगी। केवल आपको जिसके रिस्पेक्ट में करने उसी की वैल्यू, उसी की डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे यहाँ देखिए करते हैं इसका, तो इसको निकालेंगे, क्या आएगा, आपको निकालना है डेल डॉट प्रोडक्ट वेक्टर वी का, तो क्या आएगा देखिए लिखते हैं, तो आपका डेल की वैल्यू क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट निकालना है आप वी वेक्टर वी का, वेक्टर वी क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर जे कैप प्लस 2x जेड के कैप, ये है आपके पास। फिर यहाँ बात ध्यान रखिएगा आपकी, आई जेस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए केवल आप क्या करिएगा, सेम वैल्यू से आई को आई के साथ प्रोडक्ट करिएगा, जे को जे के साथ, के को के साथ। जब करेंगे देखिए यहाँ क्या आएगा वैल्यू, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा देखिए आपको, इसके साथ करेंगे तो क्या, आई स्क्वायर वन हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ क्या आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस इसको इसको करिए, जे को जे के साथ, जे कैप स्क्वायर क्या होता है, वन होता है, केवल ये आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पर क्या है 3x जेड स्क्वायर है, ये आ जाएगा। प्लस में देखिए आप के साथ करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर क्या आता है, वन आता है, तो आपका ये बचेगा बस, तो यहाँ पर आएगा डेल 2x जेड अपॉन डेल जेड, ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या आएगा देखिए, अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और डिफ्रेंसिएशन जो है पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो क्या आएगा आपका, इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ y है ही नहीं, तो आप कांस्टेंट इसको पूरा ले लिया जाएगा, कांस्टेंट जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो आ जाएगा। अब ऐसे यहाँ देखिए आपके पास ये जो होगा क्या होगा, ये कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं, 2x आ जाएगा, और जेड का करेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में क्या आता है, वन आएगा, तो वन नहीं लिखेंगे, तो आपका ये वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना आएगा, 2x 4x आ जाएगा, तो ये आ गया। और देखिए ध्यान रखिएगा, तो आपका ये आ गया। अब बोल दिए आपसे कि x की वैल्यू निकालिए, आपके पास क्या दे दिया, डाइवर्जेंस ऑफ v दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि आप जो है इसमें से x की वैल्यू निकालिए, कुछ मान ली दे दिया 4 दे दिया, ठीक है, यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, तो आपके पास ये वैल्यू 4 है, इक्वल में क्या आया 4x आया। तो अब इसको सॉल्व करें, क्या है 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, तो आपको x की वैल्यू जो आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है, ऐसे दिया रहेगा आपको, तो ये आ गया वैल्यू। अब सेकंड वाला आप करिए, देख करेंगे अगर आपके पास बी नंबर देखिए, आपके पास क्या है, वी नो करेंगे, वी नो के आपके पास है कि डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू जो होती है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन जेड के कैप, ये होता है। और देखिए आपके पास गिवन क्या गिवन है, वेक्टर वी की वैल्यू दिया है, जो आपके पास एक्स वाई आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप प्लस जेड एक्स के कैप, ये दिया हुआ है, आपको निकालना है डेल डॉट वेक्टर बी, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी निकालना है। तो आप देखिए, अब यहाँ देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखिए, आप जानते हैं कि आई को आई साथ करना है, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा, केवल इसको करिए, तो आपका आ जाएगा डेल एक्स वाई है अपॉन में डेल एक्स प्लस ये आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा आई स्क्वायर का, तो आपका अब देखिए जे वाला काटते हैं, तो आपका आ जाएगा डेल वाई जेड अपॉन डेल वाई प्लस फिर जे स्क्वायर का आपका जो वैल्यू 1 आएगी, फिर नहीं लिखेंगे यहाँ पर, देखिए अब इसका देखिए ये आ जाएगा आपका डेल जेड एक्स अपॉन डेल जेड। अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, अब देखिए यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ एक्स है और बाकी को कांस्टेंट मानेंगे, तो बाहर आ जाएगा, एक्स का करते हैं डी एक्स डेल एक्स अपॉन डेल एक्स 1 आता है, तो केवल वाई बचेगा, बाहर आ गया, कांस्टेंट बचेगा बस। ऐसे यहाँ देखिए वाई रिस्पेक्ट करेंगे वाई का, तो आपका यहाँ जेड बाहर आ जाएगा, और यहाँ देखिए यहाँ पर जेड के रिस्पेक्ट करेंगे तो आपका एक्स बाहर आ जाएगा, तो आपका ये आ गई वैल्यू
ठीक है, ये आ गई। ऐसे आप निकालेंगे। ठीक है, आपको ये आ गया। डाइवर्जेंस ऑफ वी जो आ गया, ये आ गया। अब यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेक्टर ए जो दिया है आपके पास, जेड आई कैप प्लस एक्स जेड एक्स जे कैप प्लस वाई के कैप। अब आपको बताना है इसमें, ठीक है, जो आपको नोट लिखाए थे कि आपका क्या आएगा। देखिए पहले इसको सॉल्व कर। देखिए आपके डेल की वैल्यू क्या होती है जानते हैं? डेल की वैल्यू आप जानते हैं, वीनो का, वीनो डेल की वैल्यू होती है आपकी डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन जेड के कैप, ये होता है। अब क्या करिए, यहाँ देखिए, अब निकाल लीजिए डेल डॉट एक, इसको अब डायरेक्ट करिएगा आप, ठीक है, इसको करने में थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जा रहा है। देखिए आप क्या करिएगा, आई 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 स्क्वायर आएगा कि यहाँ क्या बचेगा, वन हो जाता है आई स्क्वायर कैप, और इसके साथ आएगा यहाँ पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस यहाँ पर आएगा आपका डेल वाई अपॉन वो डेल एक्स, यहाँ देखो एक्स है तो आपका डेल एक्स अपॉन डेल वाई, आई जे स्क्वायर कैप का वैल्यू वन आ जाएगी। फिर यहाँ देखिए प्लस, फिर यहाँ देखिए के स्क्वायर कैप की वैल्यू वन आएगी, तो आपका केवल वाई आएगा यहाँ पर, डेल वाई अपॉन डेल जेड। अब एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका सब देखिए जो रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वैल्यू नहीं है यहाँ पर, मतलब वो नहीं है जिस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ जेड आ जा रहा है, इसको कांस्टेंट मानेंगे। यहाँ इसके रिस्पेक्ट में ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। जब कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन करते हैं जीरो आता है, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो सभी जीरो आ जाएगा, तो आपका डेल डॉट वेक्टर ए, ये वैल्यू जीरो आ गई। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जब जीरो आता क्या होता है, सॉलिनॉइडल होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देन द फ्लूइड जो होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा। फ्लूइड, फ्लूइड इज, ठीक है, जब फ्लूइड होगा वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, कंप्रेसिबल। और देखिए क्या होगा सेकंड नंबर, और क्या होगा, वेक्टर ए जो होगा आपका क्या होगा, वो इस कॉल्ड सॉलिनॉइडल होगा। यहाँ लिख दे रहे हैं, इफ डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होगा द वेक्टर, डाइवर्जेंस ऑफ ए का वेक्टर ए जो होगा, वेक्टर ए इज कॉल्ड सॉलिनॉइडल, सॉलिनॉइडल, ये होगा आपका, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है विच इज द वैल्यू ऑफ बी, आपको बी की वैल्यू बताना है, और दिया वेक्टर ए दिया है एक्स आई कैप प्लस टू बी वाई जे कैप प्लस टू के कैप, इस सॉलिनॉइडल है। सॉलिनॉइडल क्या होता है आप जानते हैं, क्या होगा, डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होगा वो क्या जीरो होगा, वेक्टर ए क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा, ये आप जानते हैं। तो यहाँ निकाल लीजिए, आप जानते हैं डेल की वैल्यू क्या होती है, डेल की वैल्यू रख दीजिए बस, और डॉट प्रोडक्ट निकालिए, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन जेड के कैप, ये आता है वैल्यू। अब निकालिए इसका, इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इन दोनों करेंगे। अब देखिए आई कैप आई स्क्वायर कैप हो जाएगा, इसकी वैल्यू वन होगी, तो केवल क्या बचेगा आपका, यहाँ आएगा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स बचा रहा है यहाँ पर, डेल एक्स प्लस, अब जे का करेंगे, जे स्क्वायर कैप वैल्यू वन आती है, यहाँ पर क्या बचेगा आपका डेल टू बी वाई है, टू बी वाई अपॉन डेल वाई, प्लस में देखिए और क्या है यहाँ पर, के स्क्वायर का वैल्यू वन, अब इससे करेंगे तो आपका आ जा रहा है, यहाँ पर देखिए डेल टू आ जा रहा है, यहाँ पर डेल टू अपॉन डेल जेड, ये आ रहा है, ठीक है, इक्वल में क्या आ रहा है, इक्वल जीरो होता है। अब इसका देखिए, इसका निकालेंगे क्या आएगा, वन आएगा। यहाँ देखिए जेड है, ठीक है, आपका यहाँ जेड है, ठीक है, जेड के कैप है, तो यहाँ देखिए क्या आएगा, जेड की निकालेंगे, अब यहाँ इसका वैल्यू वन आएगी, इसमें देखिए टू बी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में वाई करेंगे तो वैल्यू वन आएगी, वैल्यू वन आएगी, ठीक है। अब देखिए जेड के रिस्पेक्ट में जेड करेंगे तो वैल्यू कितने आएगा, वन आएगी, इक्वल में जीरो। अब देखिए वन वन टू आ जाएगा, इसको इधर लाइए, चलिए स्टेप कर देंगे, टू प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। अब क्या करिए, टू को इधर लाइए तो आपका आ जाएगा, टू बी बचेगा उधर, इधर आएगा माइनस टू आ जाएगा, और बी की वैल्यू निकालेंगे
ये कैंसिल हो जाएगा 1, तो आपका -1 आ जाएगा, बी की वैल्यू जो आएगी -1। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो ये आपका आ गया। ठीक है, आप इसको देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आप भी रूल जो है उसमें याद रखिएगा। नोट्स क्या था पहला आपका, क्या था नोट्स, कि अगर जो होगा, अगर जो है डाइवर्जेंस ऑफ ए जो आ रहा था, क्या पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आएगा क्या होगा, फ्लूइड जो होगा आपका एक्सपेंडिंग होगा, उसके साथ क्या होगा, डेंसिटी जो होगी डिक्रीज होगी, किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के। ठीक है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और वॉल्यूम किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम जो होगा टाइम के जो है डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। और देखिएगा, और सेकंड जो नोट था आपका क्या था, डाइवर्जेंस ऑफ जो है ए था वो निगेटिव था। जब निगेटिव रहेगा तो क्या होगा, जो आपका फ्लूइड होगा क्या होगा, कंस्ट्रक्टिंग होगा, उसके साथ क्या होगा, डेंसिटी जो होगी राइज करेगी, मतलब कि बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे फ्लूइड कंस्ट्रक्टिंग होगा वैसे वैसे आपकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, और देखिए लास्ट पॉइंट क्या था आपका, डाइवर्जेंस ऑफ ए जो होगा वो जीरो जब आएगा तो आपका क्या होगा, वो इरकम्प्रेसिबल होगा, उसके साथ साथ जो होगा वेक्टर ए जो होगा सोलेनोइडल होगा। ठीक, सोलेनोइडल, ये बात याद रखिएगा। और बाकी जो क्वेश्चन किया है सॉल्व, वो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है।